दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। और भूगोल का एक नया चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कृषि। दोस्तों इसका नाम है कृषि। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृषि। कृषि मतलब होता है ना, खेती बाड़ी करना, ठीक है ना। खेती बाड़ी करना, फसल उत्पादन करना और अनेक जो हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वही कार्य, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में है ना, हम लोग इस बात को भी सीखेंगे कि कृषि कैसे की जाती है। अगर आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आज पक्का जान जाएंगे कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। खेती बाड़ी कैसे की जाती है यानी आप आज से ही सीख लेंगे कि अगर आपको भी कभी मौका मिले खेती बाड़ी करने का, तो आपका जो करने का जो तरीका होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा उसका, दोनों में अंतर हो जाएगा। आप जो तौर तरीका से जिस तरीक़ा से करेंगे उसमें आज जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो करेगा, उसमें दोनों का बहुत का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर हम लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं, बस मात्र इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मात्र खेती बाड़ी, क्या खेती बाड़ी से ही पढ़ने वाले हम लोग सभी लोग हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आपके हम चैप्टर को, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कि मतलब कितने ऐसे टॉपिक है जिसको पढ़ लेंगे तो हमारी पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सारे का हमने इसमें अध्ययन किया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उस पर लिखा हुआ है एक, है ना, कि यह क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और यह कृषि इकाई 2 भूगोल है। क्या है? भूगोल, ज्योग्राफी। क्या नाम है? ज्योग्राफी। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एजुकेशन सेंटर 21। ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है ना। अगर आप सभी वीडियो को, सभी बातों को सही तरीके से सुन लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूट पाएंगे, सभी का कवर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया इकाई 2 भूगोल कृषि नोट्स। यानी इकाई 2, इकाई मतलब होता है ना। इकाई 1 में हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन, और इकाई 1 के प्राकृतिक संसाधन के क पढ़े हैं, ख पढ़े हैं, ग पढ़े हैं, घ पढ़े हैं, अंग पढ़े हैं, पढ़े ना 5 गो। जितने भी सारे हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं वे पढ़े हैं हम लोग इकाई 1 का क, ख, ग, घ, अंग। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। जो हम लोग क में पढ़ा है ना, हम लोगों ने क में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, इनको पढ़ा है हम लोगों ने। भारत संसाधन और उपयोग इनको पढ़ा है। और उसके बाद में मतलब क में हम लोगों ने पढ़ा है, कि संसाधन एवं उपयोग, इकाई 1 में संसाधन एवं उपयोग पढ़े हैं, संसाधन एवं उपयोग पढ़े हैं। अब एक के क में हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संसाधन। एक के क में क्या पढ़े हैं? एक का क था, एक का क, यानी इकाई 1 का क में प्राकृतिक एवं संसाधन, और दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा है ख में। क्या में पढ़ा है? ख में जल संसाधन। ख में पढ़ा है जो इकाई 1 का ही है। और ग में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, ग में हम लोगों ने पढ़ा है वन एवं वन प्राणी संसाधन। दोस्तों घ में हम लोगों ने पढ़ा है, है ना, खनिज संसाधन। क्या पढ़ा है? खनिज संसाधन। किसमें पढ़ा है हम लोगों ने? घ में। किसमें पढ़ा है? घ में पढ़ा है इकाई खनिज संसाधन। और अंग में हम लोगों ने पढ़ा है शक्ति संसाधन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? शक्ति संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी सारे हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है ये सब इकाई 1 का था, अब हम लोग इकाई 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2। और इकाई 2 में है कृषि। इकाई 2 में क्या है? कृषि। उम्मीद करते हैं कि आप चैप्टर समझ गए होंगे, ठीक, समझ गए ना। बहुत ऐसे लड़के हैं जो इस उलझन में फंस जाते हैं कि क्या किया जाए, क्या क्या पढ़ा जाए।
तो देखिए, आप जब तक चैप्टर का नाम और चैप्टर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप पढ़ेंगे कुछ और, है ना, मतलब बोलेंगे कुछ और, मतलब बोलेंगे इसमें, बोला जाएगा उसमें। तो सबसे पहले इस समझना क्या है, ज़रूरी है। समझना क्या है, ज़रूरी है। खनिज संसाधन पढ़े हैं तो खनिज की बात करेंगे, शक्ति संसाधन पढ़े तो शक्ति की बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि, तो कृषि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कृषि। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में देखेंगे ध्यान से। तो दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ना है कृषि क्या है, पढ़ना है कृषि क्या है। दूसरा पढ़ना है कृषि की प्रक्रिया। कृषि मतलब खेती बाड़ी करने की प्रक्रिया, खेती बाड़ी करने की प्रक्रिया। तीसरी पढ़ना है कृषि प्रणाली। तीसरी क्या पढ़ना है, कृषि प्रणाली। और चौथा पढ़ना है निर्वाह कृषि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, और अगला पढ़ेंगे हम लोग गहन कृषि। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में रोपण कृषि, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कृषि की मुख्य फसलें। मतलब कृषि जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसमें कौन कौन से फसलें आती है। तो चावल आते हैं ना, चावल आता है, गेहूँ, एक मिनट। तो इन सारे के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर सही से अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो आज के बाद से हम लोगों को ना धान रोपने में दिक्कत होगा, नहीं गेहूँ के फसल लगाने में दिक्कत होगा, और नहीं, है ना, गेहूँ या धान काटने में दिक्कत होगा, है ना। यानी आज के वीडियो से पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि पहले के लोग खेती करता था तो उन लोगों को ज़्यादा अन्न क्यों नहीं उपजता था, लेकिन खेत ज़्यादा था, अन्न कम उपजता था। लेकिन आजकल के समय में खेत कम है, अनाज ज़्यादा उपज रहा है। तो सारा तमाम चीज़ इसमें अब आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात ये भी पढ़ेंगे कि अनाज, दाल, दाल क्या है, जो दाल नहीं खाते, मूंग, चना वना, इसके बारे में पढ़ेंगे। चाय, चाय पीते हैं, कॉफ़ी के अब कॉफ़ी चाय आप लोगों को बनाकर हम नहीं पिलाएंगे, यानी चाय के बारे में हम ये बताएंगे कि चाय की खेती कहाँ होती है, चाय की खेती करने के लिए, है ना, कितना टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितना पानी की आवश्यकता है ना, चाय को कौन तोड़ सकता है। इन तमाम बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग कॉफ़ी। क्या पढ़ेंगे, कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है, हम लोग बिहार के हैं ना, तो चाय और कॉफ़ी दोनों को पी लेते कि नहीं। खाए भाई हम लोग बिहार के ना हैं, हम लोग बिहार के तो सारा कुछ मिला उला के एक में घोट लेंगे। देखिए हम लोग इतना, मान लीजिए अगर हम लोग कोई दाल चावल, दाल चावल दे दे, आलू दे दे, तो हम लोग कहीं काम करते हैं, अलग अलग कौन बनाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सस्ता सोचते हैं, दाल और चावल एक में रख के, पानी रख के, आलू को उबाल के, चोखा खिचड़ी बना के तुरंत सटक नारायण कर लेंगे। अरे कर लेते नहीं कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बिहारी हैं, सस्ता सोचते हैं, सस्ता सोचते हैं ना। तो वो जो दाल खाते हैं, वो दाल कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, कितना पानी रहेगा, तो वह दाल अच्छा उपजेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे तिलहन। तिलहन मतलब तेल देने वाला। अब तिलहन में, अच्छा तिलहन में भाई एक बात बताइए, मंजय को और बताएंगे, तिलहन तेल प्राप्त करने के लिए मूंग बहुत अच्छा फसल है, बोलिए है। मूंग से क्या प्राप्त करेंगे, दाल। अच्छा हाँ, बढ़िए, समझते हैं, बढ़ जाएंगे। तिलहन के लिए तिल चाहिए, चाहे क्या चाहिए, सरसों चाहिए, तोरी चाहिए, है कि नहीं है। इन चीज़ों से तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि तेल किन किन, तेल किन किन फसलों से प्राप्त की जाती है। उसके कपास पढ़ेंगे, कपास क्या है, जूट के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम अगर सारे के बारे में पढ़ लिए तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया ना, सबको आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे क्या क्या पढ़ना है। अब आप चाहेंगे तो घर पर जाकर किताब खोल कर भी पढ़ सकते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, गलती सही। मान लीजिए अगर हम लोग घर पर जाना होता है, पता लग जाए कि आज खाना में मीट चिकन बना है, तो क्या दो ज़्यादा रोटी खाएंगे, क्या गलती सही। लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, सवेरिये का सब्जी या सवेरिये 2 दिन के भात है, तो क्या भूख नहीं के ऐसे ही सो सकते हैं। तो आपको पता हो गया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, शुरू करें अब हम। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग कृषि से। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, कृषि से। और यह जो चैप्टर जो होगा, एक नहीं 2 वीडियो या 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, है ना।
कोशिश करेंगे कि 2 ही वीडियो में समाप्त हो जाए। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप कंट्रोल पावर में इस पर दबा कर रखेंगे माइंड में, उतना ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। हमको पढ़ाना है क्या? आपको बता देना है कि इसका क्या उपयोग है। पढ़ाने का मतलब क्या होता है? बता देना कि इसका उपयोग क्या है, कहाँ उपयोग करेंगे हम, है ना, किस प्रकार उपयोग करेंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, यही ना है। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ही हम ऑब्जर्व करा देंगे, ठीक है ना। आप याद रखने की आदत ज़्यादा बनाइए, हम ज़्यादा याद कराएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एग्जाम में पूछेगा कृषि क्या है, पूछ देगा कृषि क्या है। ये नहीं पूछेगा कि कृषि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये नहीं पूछेगा। हम आपके सुविधा के लिए इतनी बातों को हमने इसमें लिखा है कि इन चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। तो आज से हम उम्मीद करते हैं कितने आदमी जो ऑनलाइन हुए और जो ऑफलाइन वाले हैं हुए, कितने आदमी ऐसे हैं जो घर पर सारे चीज़ को पढ़ कर आ सकते हैं, कल हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले दोस्तों कृषि क्या है। कृषि क्या है, कृषि क्या है, चाहे इसे आप क्या समझते हैं, है ना, चाहे यह क्यों जरूरी है, इसके बारे में। चलिए दोस्तों हम लिखे हैं कि यहाँ पे कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर बात समझ में है ना। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कृषि कहते हैं। और हिंदी में किस कृषि कहते हैं? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2। एक है एग्रोस और कल्चर। एग्रोस और कल्चर, एग्रोस और कल्चर, यानी एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और कल्चर। यह लैटिन भाषा है। कौन भाषा है? लैटिन भाषा है। ओके। एग्रोस का अर्थ है भूमि। एग्रोस का अर्थ क्या है? भूमि। और कल्चर का अर्थ है जुताई। एग्रोस का अर्थ भूमि और कल्चर का अर्थ जुताई, यानी भूमि की जुताई करना। जो भूमि की जुताई करता है, अब भूमि की जुताई करके जो उससे प्राप्त करता है, प्राप्त करने की प्रक्रिया कृषि क्या कहलाता है? कृषि। मान लीजिए अगर भूमि की हम जुताई करेंगे, कोड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे तो कोई ना कोई फसल लगाएंगे ना, तो इस फसल को हम क्या कहेंगे? कृषि। आप आधार कार्ड का हालत देख रहे हैं जी, हमें आधार कार्ड थोड़े बन रहा है का, ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृषि। आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर कितने शब्द बना है? 2। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, और कल्चर का अर्थ यानी भूमि की जुताई करना एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। इस प्रकार के कृषि का अर्थ है भूमि की जुताई से है, भूमि की जुताई से है। एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग कृषि ना पढ़ रहे हैं, तो कृषि को डिफाइन करें, कृषि क्या इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या एक प्राथमिक क्रिया है ना, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न यानी खाने वाली वस्तुओं उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है जी? अब जैसे मान लो कोई कहता है, जैसे मान लो बबिया कहेगी कि मेरा इतना खेत है, आदिति कहेगी मेरा इतना खेत है, बगल वाली लड़की कहेगी मेरा इतना खेत है, ये वाला कहेगा मेरा इतना खेत है। अरे कहेगा ना, कहेगा, ये तो सब लोग कहेगा। अब इसमें क्या होता है, तो इस सब धरती पर ना है। अभी थोड़े है कि हमारा इतना खेत हो गया तो आराम से धान उपज जाएगा। बबिया को जाकर बीज बोना होगा, है ना। आदिति को जाकर के भी क्या करना होगा, यहाँ पे मतलब खेत लगा, बाल लगाना होगा ना, फसल लगाना होगा ना। इसको भी क्या लगा, सरसों लगाना होगा। अगर हाँ, तो इस सारे काम करेंगे तब फसल तैयार होंगे। क्या होंगे? फसल। यानी ये नहीं है कि कोई किसी का खेत है तो सीधे उसमें से अन्न आ जाएगा। पहले जाएंगे, उसकी जुताई करेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, फिर वो होगा। तो बोलिए मेरे लिए खाने की वस्तु उत्पन्न किया कि नहीं किया? तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, है ना, कि यह हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न का उत्पन्न करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब देखिए हम लोग को खाने के लिए, फिर देखिए हम लोगों को खाने के लिए गेहूँ, धान, चावल, मकई, ज्वार ये भी उत्पन्न करती है। और साथ में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो इन कृषि
जब तक कार्य नहीं होगा तब तक वो उद्योग नहीं चलेंगे। जैसे चीनी मिल की बात करें, चीनी मिल कोई कतनो पूंजीपति अगर मिल बैठा लिए हैं, अगर किसान खेती नहीं करें, अगर कृषि कार्य नहीं करें तो क्या उनका उद्योग चल पाएगा? तो इसमें ये भी होगा, है ना। साथ में ही उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उत्पादन करती है। कच्चा माल वे माल होते हैं जो, है ना, कुछ दिन तक वे ठीक ठाक रहते हैं, बहुत लंबे समय दिन तक रखने के बाद वो क्या होते हैं? खराब। क्या होते हैं? खराब। तो क्या चल पाएंगे? तो कृषि एक हमारे लिए क्या उत्पन्न करती है? खाद्यान्न उत्पन्न करती है, और उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल भी उत्पन्न करती है। कौन चीज हो? कृषि। तो अब पूछेगा एग्जाम में कृषि किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा चाहे कृषि क्या है, तो लिखिएगा कि कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और कल्चर। एग्रोस और कल्चर, जहाँ एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। इस प्रकार कृषि का अर्थ होता है भूमि की जुताई। क्या है? भूमि की जुताई। उसी में लिखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। साथ में खाद्यान्न के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल भी उत्पादन करती है। नहीं लिखा जाएगा? इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? कृषि क्या है लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना? अब चलिए अगला पढ़ेंगे हम लोग कृषि की प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यानी कृषि की प्रक्रिया, जो हम लोग खेती करते हैं ना, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। खेती जो करते हैं, खेती करने में मान लीजिए अगर आपको पढ़ते हैं, पते नहीं है खेती कैसे करना है, तो खेती कर सकते हैं? अब पते नहीं है खेती में पहले क्या करना, तो पहले हल जोतना होगा ना, पहले खेत में जाकर खेत देखना होगा कि मेरा कहाँ ले खेत है, उसके बाद जुताई करना होगा, है ना, कोदार से कोड़ना होगा, फिर उसके बाद में आर डनेर उसको कहते। देखिए दोस्तों, ये है ना मेरा खेत हो गया, इस खेत को, हाँ ये खेत हो गया ना, इसको हम डनेर कहते हैं। क्या कहते हैं? डनेर। भोजपुरी में डनेर कहते हैं, हिंदी में मेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़। यह क्या दर्शाता है, तो यह हमारे खेत के एक निश्चित आकृति दर्शाता है। खेत की एक निश्चित आकृति क्या करता है? दर्शाता है। देखिए ध्यान से, दर्शा रहा है ना, कोई दिक्कत है ना? है तो आर्य जो होता है उसको मेड़ डनेर कहते हैं। क्या कहते हैं? डनेर। भोजपुरी भाषा में डनेर, हिंदी में मेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़। कोई दिक्कत है ना? हो बात समझ में आ रहा है? सभी लोगों को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले खेती करना होगा, अगर खेती बाड़ी आपको करना होगा तो करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना होगा? जुताई। क्या करना होगा? जुताई। उसके जुताई के बाद में दोस्तों, जुताई के बाद में आपको क्या करना होगा? आपको बुआई करना होगा। क्या होगा ना? बुआई। जुताई के मतलब खेत के मिट्टी को उलटना पलटना। खेत के मिट्टी को उलटना पलटना, है ना, जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है? जुताई। मान लीजिए कोई हम लोग जहाँ प्रति खेत रहता है बैडमिंटन क्रिकेट चालू कर देते हैं का, अब खेत वाला देखता है, खिसिया जाता है, क्या प्रति बना देगा का, तो वो हर लेकर आएगा और उलट मटिया को निचलका मटिया को ऊपर और ऊपरला मटिया को नीचा, इसी को जुताई कहते हैं। तो सीधा लिखेगा खेत की, है ना, मिट्टी को उलटना पुलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई। जब तू जुताई कर देगा तब बुआई करेगा। बुआई के मतलब बिया छींटना। बुआई के मतलब बिया छींटना, है ना। तो बिया छीटेंगे, अब बिया छींटने के बाद निराई करेंगे। क्या करेंगे? निराई। निराई के मतलब होता क्या है? ध्यान देंगे। निराई के मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे। तो हम लोग भोजपुरी भाषा में कहते हैं सोहनी। भोजपुरी भाषा में सोहनी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग धान रोप दिए, अब धानवा रोपेंगे, धानवा के साथ साथ कुछ ऐसा खर है जो जाम जाएगा, जो हमारे लिए बेकार है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। तो उसी को निराई। क्या कहते हैं? निराई। जेकरा के हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं? निराई। सोहनी। क्या कहते हैं? तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे निराई क्या है, तो लिखेंगे कि खेत में, है ना, फसलों के साथ कुछ अनावश्यक घास उगाते हैं, उसी घास को हटाना निराई कहलाता है। कोई दिक्कत? खेत में फसलों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं, मतलब लोग धान लगा दिए, अब धान के साथ साथ एगो आवले, है ना, देखिए एगो धान के साथ साथ आवले एगो साई, सब धाने लखा रहे, सेम टू धाने लखा रही,
साफ। धान रोपते हैं ना, एक बार गए साई तो बोलिए हम लोग साई को रोपे थे हो, सोच रहे बेकाला भी ना काम को गलत हो, तो ओकरा के हटाएंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे। जितना भी धान को छोड़ करके उसमें अनेक पौधा उग जाएगा ना, उसको हटाएंगे। उसी को हटाने को क्या कहते हैं? निराई। तो सीधी भाषा में कहेंगे फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं। फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं, उस पौधे को हटाना क्या कहलाता है? कोई दिक्कत ना समझ में आया हो? अगला है दोस्तों सिंचाई। सिंचाई क्या मतलब क्या होता है? पानी पटा। क्या होता है? पानी पटाना। पानी पटाते हैं ना लोग, जब हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद में जब खाना सूझ जाता है तो कथी खोजते हैं हम लोग? लिखा होता है पानी पानी पानी, भोज में कहता है ना। अच्छा ये बताइए भोज में सबसे पहले लड़को आप पानी थोड़ी कहता है पानी पानी, सबसे पहले लड़को पानी चलाता है, चुपचाप चलाता है। क्या हो? चुपचाप चलाता है, काहे कि उस तो भूखल है, रोटी खाएगा, भोज खाएगा तब ना पानी मांगेगा। तो लड़को चुपचाप पानी चला देता है। आज जब तू खा अब जब गिलास खोजबा तब पानी कहता, तो लोग कहता है पानी 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 कहते हैं। तो उसको पानी क्या मिलता है? पानी। यानी कोई भी जीव हो उसको खाना खाने के बाद पानी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार मेरे पौधे हैं, फसल हैं, जब हम लोग लगा देते हैं तो उसको पानी चाहिए, उसी को सिंचाई क्या कहते हैं? सिंचाई। अगला दोस्तों उर्वरक। क्या है? उर्वरक। उर्वरक का मतलब उर्वरक डालना। उर्वरक डालने का मतलब ये होता है, उर्वरक डालने का मतलब ये होता है कि कोनो पौधा में बेईमानी कर देता है, नहीं उगता है, नहीं ऊपर में निकलता है। तो हम लोग जैसे मान लो बहुत सारा लड़का पढ़ता है ना, वो नहीं पढ़ना चाहेगा, तो हम उर्वरक देंगे, डंटा देंगे, डंटा लो खो 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 पीटो पीटो। जब पीट देंगे ना, जब पीट देंगे पीटो पीटो पीटो, तो ओकर कुछ ताजगी आ जाएगा। कहेगा सर जी बड़ी मार मरले बाटे, हाथ लाल कर दिले बाटे, मम्मी रे देख ना हाथ सर जी लाल कर, वो का कर रहे याद ना कर, ओ बेईमानी कर रहे है ना। यानी तू बेईमानी कर ना पढ़ ले ऐसे खो खो, तब मास्टर साहब तुमको उर्वरक देंगे। क्या देंगे? उर्वरक। तो तोहर टॉनिक बढ़ जाएगा, खुराक तोहर बढ़ जाएगा, अभियान से रोट के आएगा, साफ चल बना के आएगा। ओ कहेगा मास्टर साहब सुनल जाओ या तो क्या बनी। अरे कहेंगे ना कहेंगे। तो वही गति फसल लगाते हैं ना, तो कुछ ऐसा फसल हुआ काछ देता है, नहीं उगता है, कहता हमारा उगे के मन नहीं, हमारा वृद्धि करे के मन नहीं करत। तो किसान जाएंगे गए दुकान उगता रे जाओ कर मेरे कहता हम जाएगा ना मन कहता ओ तोरा खाद चाहिए ना, वो जाएंगे खिसिया ले जाएंगे, चच्चा कहेंगे दुकान वाला चच्चा तनी खाद 4 किलो यूरिया लेकर मार दे चट से गरा। अब ससुरा उसको पेड़वा को मिलेगा, क्योंकि कह रे बगल में सब चरमरा के उठेगा, चरमरा के उठेगा। अब वो बेईमानी छोड़ देगा, ईमानदारी पाएगा, अब वृद्धि करने लगेगा। कौन? पौधा। कौन? तो उर्वरक बोलिए देना जरूरी है। अरे जरूरी है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग? उर्वरक देते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक, ताकि पौधे क्या करे? वृद्धि कर सकते। क्या कर सकते हैं? उसके बाद कीटनाशक दवाएं। कीटनाशक अब देखिए हम लोग जब खेती करते हैं ना, तो खेती हम लोग अपने लिए करते हैं। अब कुछ पिलुआ से रहा तो ओ रोपले वाला हमरा रोपलो हो, खाएम खूब, हम खाएम खूब। किसान कहले जौन धान छिटी नु उ कहे कि हम अपना पता नहीं, आम के जितना कीड़ा मकोड़ा कोई हमरा रोपलो हम खाएम, हम खाएम। उ कही हम खाएम हो, तो अब उ खाई तो हम कहाँ से खाएम हो? उ खाई तो हम कहाँ से खाएम? तो धर्म आधा बांट लें, उ खाई तो हम खाएम, खाइबे ना करम तब क्या करम? लियम दवाई, जान दुकान में चच्चा तन दवाई दहो, तार हमरा खेत में कीड़ा हो गल बाटे। अब हमनी के जाएम दवाई चच्चा से ले हम आ तुरंत मार देम। पिलुओ के लौ कोई कह रे तो मुआ अब ससुरा का मर लागी, अब वो लोग सूत के लागी गिरे, लागी सूत के गिरे, यानी ओकर पावर समाप्त हो जाए, वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो बोलो मेरा फसल आगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो कीटनाशक दवाएं छींटते हैं, कीटनाशक दवाएं भी छींटते हैं। उसके बाद दोस्तों दवा छींटने के बाद में कटाई करते हैं। जब फसल पूर्ण रूप से तैयार होता है तो क्या करते हैं? कटाई। क्या करते हैं? कटाई। कटाई का मतलब होता है फसल को काटना। कटाई का मतलब फसल को, फसल काहे ला काटेंगे तो नहीं बताएंगे थोड़ा, क्योंकि फसल तैयार हो चुका है। फसल क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है, तो इसीलिए फसल क्या करेंगे? कटाई। तो दोस्तों आपसे पूछेगा इस तरह है ना
कि कृषि प्रक्रिया में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो कहिएगा पहले जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, खाद, उर्वरक डालना, कीटनाशक दवाई, कटाई। अब इसको उधर उधर मत लिख दीजिएगा। अब पहले कटाई कोई लिख देगा तो गलती के सही होगा, हो कहेगा कि कृषि प्रक्रिया को लिखे या विधि को लिखे, तो सबसे पहले अगर कोनो लिख देता है कि सिंचाई करना, तो गलती के सही। बिया छिटपड़ा पानी पटा लोग बात। सबसे पहले क्या करेंगे, जुताई। क्या करेंगे, जुताई को दिया ना। आज जब जुताई हो जाएगा तो बिया छिटाई होई। आज जब बिया छिटाई हो जाई तो निराई होई। आज जब निराई होई तो पटाई होई, पानी के पटाई होई। आज जब पानी के पटाई हुई तो खाद की छिटाई होई। आज जब खाद के छिटाई हुई तो कीटनाशक दवाई जाई, वो छिटाई। आज जब तब पकी तो कटाई, तो घर में आई तो हमने खाई। ओके, कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत है ना? तो लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगा है, ध्यान देंगे, आगा है कृषि प्रणाली या इसके प्रकार। अब कृषि कितने प्रकार से होते हैं, इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, वो पढ़े हम लोग कृषि की प्रक्रिया। क्या पढ़े हैं? यानी कृषि, खेती करने के कौन कौन से पहली प्रक्रिया होती है, कौन कौन प्रक्रिया होती है। अब पढ़ेंगे कृषि प्रणाली। कृषि प्रणाली वो जो पढ़े हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब होता है विधि। प्रक्रिया मतलब यानी विधि का मतलब ये हो गया कि खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है, विधि। क्या हो गया, विधि। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पढ़ेंगे कृषि प्रणाली, यानी कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से कृषि की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों कृषि प्रणाली क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कृषि आदिकाल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। यह जो है कृषि का आदिकाल। आदिकाल मतलब पुराने समय, जब हमारे देश में ना क्या थे, आदि मानव क्या थे, तब से किया जाने वाला एक क्रियाकलाप है। क्या है, क्रियाकलाप है। भारत में पाई जाने वाली विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में पाई जाने वाले बहुत सारे भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश है, वह कृषि के अनुरूप क्या किया है, बदला है। क्या किया है, बदला है। इस तरह से यहाँ कई प्रकार से कृषि की जाती है। भारत में कई प्रकार की कृषि की जाती है। रोपण कृषि है ना, बागवानी कृषि, गहन कृषि, झूम कृषि है ना, निर्वहन कृषि है कि नहीं है। तो जब जब संस्कृति और परिवेश का स्वरूप बदला है, तब तब लोग क्या किया है, कृषि का स्वरूप क्या किया है, बदला है। तो देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। तो वहीं कृषि के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों कृषि के प्रकार यहाँ पे हम 3 प्रकार लिखे। कितने प्रकार लिखे हैं, 3। पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, और तीसरा है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि। और एक और होता है रोपण कृषि, जिसको हम नहीं लिख पाए हैं, रोपण कृषि। नाम क्या है, रोपण कृषि। हाँ लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबको ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछेगा, 1 मिनट दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कृषि प्रणाली या कृषि के प्रकार को लिखें। कृषि प्रणाली या कृषि प्रकार को लिखें, है ना। तो आप लिख देंगे कृषि के प्रकार। पहला प्रकार लिखेंगे दोस्तों प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा लिखेंगे जीविका गहन कृषि, तीसरा वाणिज्य कृषि, और चौथा में लिख लेंगे रोपण कृषि। कौन कृषि, रोपण कृषि। ओके है ना, रोपण कृषि। कौन कृषि, रोपण। कौन कृषि, रोपण कृषि। तो चलिए अब सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे 2 तरीका से लिखे हैं, 2 तरीका से प्रारंभिक जीविका कृषि। अब पहले समझ लेंगे प्रारंभिक मतलब क्या होता है। प्रारंभिक का मतलब होता है प्रारंभ में, शुरू में। जीविका का मतलब क्या होता है ना, जीविका का मतलब होता है कि उसको
यही नहीं होता है प्राप्त करने की जरिया, साधन, है ना। साधन जो होता है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं ना, वही साधन जीविका क्या कहलाता है, जीविका। निर्वाहन का मतलब होता है ना, निर्वाह करना। क्या करना, निर्वाह करना। मतलब प्रारंभिक जीविका कृषि का क्या करना, निर्वाह करेंगे कि पहले कैसे कृषि होता था, है ना, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो वहीं पूछेगा कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करें। तो कहिए कृषि के, है ना, भारत में लिखिएगा, भारत में कृषि के, है ना, अनेकों प्रकार हैं, जिसमें से निम्न है, पहला दोस्तों लिखिएगा, पहला लिखिएगा प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरे में लिखिएगा, है ना, दूसरे में लिखिएगा गहन कृषि, तीसरे में लिखिएगा, है ना, वाणिज्यिक कृषि, चौथे में लिखिएगा रोपण कृषि। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन इतना आपको लिखना क्या होगा, जरूरी है। चलिए तो अब समझते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है, प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। आपको एग्जाम में कौन लिखना है, कितना लिखना है, सारा बात हम यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों हम लिखे हैं कि ऐसा कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार के पोषण करने के लिए, है ना, उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरण तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कृषि प्रणाली जो किसान जो है अपने परिवार के पोषण के लिए, पोषण मतलब होता है खाने के लिए, सिर्फ अपने परिवार भर के लिए जो कृषि किया जाता है, इसी को प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि कहा जाता है। कोई दिक्कत है, बात नहीं समझ में आया? लिखिएगा कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार के पोषण करने के लिए, है ना, जो उत्पादन करता है, इसी उत्पादन को प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है, उसी में लिख दीजिएगा। इसमें परंपरागत मतलब होता है पूर्व समय में, पहले के समय में जो उपकरण हुआ करता था, उपकरण के मतलब औजार, खेती करने के औजार, उसी का उपयोग किया जाता था। किसमें किया जाता है, प्रारंभिक जीविका, है ना, निर्वाह कृषि में, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में लिखा जाएगा ना। किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि ऐसा कृषि प्रणाली जिसमें किसान जो होते हैं अपने परिवार के पोषण के लिए, है ना, उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए पूर्व समय में जो उपकरण उपयोग किए जाते थे, उसी उपकरण के द्वारा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे हमारे और आपके पापा या दादाजी लोग पहले क्या करता था, खुरपी से खेत कोड़ता था लोग, कुदार से कोड़ता था लोग, है ना, इस तरह करता था। तो आज भी या कभी भी जो अपने सिर्फ परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए कृषि करता है ना, तो वे लोग भी उसी प्रकार से उसी उपकरण का उपयोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृषि का, है ना, कृषि से जो फसल उत्पादन कराते हैं, जो फसल उपजाते हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि कुछ बेचने के लिए भी करते हैं। जैसे हम कुछ इतना फसल उपजा लिए ताकि उसका हम खाने के लिए भी कर लेंगे या कुछ बेच लेंगे, तो उसमें पुराने तरीके का जो उपकरण उपयोग किया था उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका उपयोग लोग करता भी नहीं है। अब कहेगा सर, आप कहिएगा सर करेगा तब, तो करेगा तो ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, तो उसमें नए तरीकों का उत्पादन किया जाता, नए उपकरणों का उपयोग किया जाता है, और उपयोग करके बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कराया जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है तो कुछ अपने खाने के लिए रख देते हैं और बाकी को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। बढ़िया, आओ ले जाओ, पैसा दो, हम खुश, है कि नहीं है? तो प्रारंभिक जीविका कृषि लिखा जाएगा ना। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान जो होते हैं क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए उत्पादन करते हैं, और उत्पादन करने के लिए पुराने समय में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता था, उस उपकरण के द्वारा इस उत्पादन को किया जाता है या कृषि की जाती है। कोई दिक्कत है? लिखा जाएगा। तो इतना आप समझ गए, चलिए अब प्रारंभिक जीविका कृषि को दूसरे शब्दों में समझते हैं।
दूसरे शब्दों का मतलब होता है कि एगो तो ये भी इसका डिफिनेशन हो गया, एक दूसरा डिफिनेशन है। तो उसको देखते हैं क्या कितना है, इतना है दूसरे शब्द में, ध्यान देंगे। लिखे हुए हैं दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक जीविका कृषि यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। अति का मतलब होता है बहुत लंबे पुराने समय से किया जाने वाला क्या है, तरीका है, किया जाने वाला तरीका। यानी कभी भी आपके एग्जाम में या कहीं भी पूछ दे कोई प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि क्या है, तो कहिएगा वो किसान जो खाली अपने ला उपजावे, दूसरा ला ना बेचे ला ना, ओकरे के प्रारंभिक जीविका कृषि कहल जाए। गलती की सही बात आया था ना। तो यह जो है अति प्राचीन बहुत पुराने समय का कृषि के जो कार्य था वही कार्य है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि को खेती की जाती है। परंपरागत मतलब होता है वही कुदाल से खुरपी से कोड़ कोड़ कर खेती करना है, कोड़ कोड़ करके खेती करना है। खेती के औजार में काफ़ी तरह होते थे, जैसे लकड़ी के हल जो बैल खींचता है, कौन खींचता है, बैल। उसके बाद में होता है कुदाल नहीं तो कुदाल कोड़ने वाला, आर कोड़ा जाता है। खुरपी का मतलब होता है हमारे पास होगा एगो है इन्हें में खुरपी, देखे खुरपी आप लोग, देखे खुरपी आज देखे हैं, छोटा होता है दो उठा के। तो आगे देखते हैं, हो गया ना। तो परंपरागत तरीका क्या होगा, उपकरण क्या हो गया। परंपरागत का मतलब होता है पुराने समय में जो उपकरण उपयोग किए जाते थे उसी उपकरण का उपयोग हम लोग प्रारंभिक जीवन कृषि में करते हैं। ध्यान देंगे, इससे जमीन की जुताई एवं गहराई से नहीं हो पाती थी। अब बताइए, एक मिनट, मान लीजिए अगर हम खुरपी से कोई खेत को कोड़ते, ज़्यादा गहराई ले कोड़ पाएंगे, तो इससे ज़्यादा को नहीं हो पाता था। इस बीज को जैसे तैसे बो दिया जाता था, मतलब कोड़ा गेल छीट दिया उपज जाए, और फसल पकने तक वेट करके, और जब फसल पक जाता था काट लिए, क्या कर देता था, काट लेता था। कृषि में आधुनिक तकनीक का निवेश का अभाव रहता था। मतलब प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि में नए जो उपकरण आते थे इसका अभाव, कमी रहता था। क्या रहता था, कमी। इसीलिए उपज कम होता है, इसीलिए उपज क्या होती थी, कम होती थी। और भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल के उत्पादन क्या होता था, कम। अब चलिए आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह कोई क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, कि क्यों, चाहे पूछेगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में फसल की उत्पादन कम क्यों होती थी, तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो लिखिएगा क्योंकि यह खेती करने का तरीका पुराना होता था, और पुराने तरीका में खेती पुराने उपकरण की सहायता से की जाती थी, जिसके कारण, है ना, ज़्यादा जुताई नहीं हो पाता था और बीज जैसे के तैसे रह जाते थे। नए उपकरण का अभाव था, इसीलिए ज़्यादा उपज नहीं हो पाता। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछेगा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि में अधिक उत्पादन क्यों नहीं हो पाता था, तो सीधे कहिएगा इस तरह, ऐसे कह दीजिएगा क्योंकि इस कृषि प्रणाली में पुराने जो उपकरण है उसी का उपयोग किया जाता था, नए उपकरण का अभाव होता था, इसीलिए अधिक उत्पादन नहीं होता। लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपको एग्जाम में पूछेगा प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि क्या है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जी करे तो आप ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, या मर्जी करे तो नीचे वाले भी लिख सकते हैं, जो मर्जी सो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया ना? आगे चलिए अब आगे हम लोग आते हैं दोस्तों आते हैं, एक और है कर्तन कृषि। अब कहे सर आप तो कर्तन पढ़ाए नहीं है, ये कर्तन आ कहाँ से गया? आप कहेंगे सर आप कर्तन तो पढ़ाए नहीं, ये कर्तन आ कहाँ से गया, थोड़ा हमको बताइए। अच्छा नहीं बताए हैं तो क्या है, आप किताब खोलेंगे, आप किताबुआ खोल करके देखेंगे तो उसी में आपको मिलेगा कर्तन कृषि। क्या मिलेगा? कर्तन कृषि मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में समझ लेते हैं।
प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि लिख पाएंगे ना सब कोई डाउट नहीं ना है। कर्तन कृषि में इन करें यश ने बोला सर बोल रहे चलिए 1 मिनट मेरी बात पर केयर करेंगे आप सभी लोग ध्यान देंगे। कर्तन कृषि क्या है? अब यहाँ पे आएंगे सभी लोग, यहाँ पे आएंगे 10% बैटरी लो गया स्विच ऑफ होगा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे 1 मिनट ध्यान देंगे। कर्तन कृषि क्या है ध्यान देंगे। कहा गया है किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करके अर्थात काट कर जलाते हैं और उस पर फसल लगाते हैं। फसल तब तक लगाते हैं जब तक कि उस खेत की उत्पादन शक्ति बनी रहती है और जब तक बन जाती है, जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक किसान उस खेत के टुकड़े को 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट ध्यान देंगे फिर से। कर्तन कृषि क्या है तो लिखेंगे किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करके या जला करके, है ना, जला करके कृषि योग्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कृषि योग्य। और उस पर फसल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फसल तब तक लगाते हैं जब तक कि उस खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और समाप्त होने के बाद में छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा करके फिर यही प्रक्रिया करना कर्तन कृषि कहलाता है। अब आपके माइंड में 2-3 बात चल रहा होगा, हमको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो 2 मिनट पेशेंस बनाकर रखिए, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। फिर से सुनेंगे कर्तन कृषि क्या है। कर्तन मतलब काट काट के, काट छपट के, काटे छपट के, काटे कोई जंगल है तो कट भी नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से कैसे लिखेंगे? लिखेंगे किसान जंगलों को काट कर या जला करके उसे कृषि योग्य बनाते हैं और उस पर कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं। कृषि कार्य तब तक करते हैं जब तक कि उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। समाप्त होने के बाद में छोड़ करके फिर कहीं दूसरे भूभाग पर वही प्रक्रिया के द्वारा कृषि करते हैं। इसी कृषि को कर्तन कृषि कहते हैं, चाहे इसी कृषि को झूम कृषि कहते हैं, चाहे इसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं, ध्यान देंगे, स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कृषि कोई एक जगह पे लिमिट नहीं होती है। एक जगह पे लिमिट नहीं होती है। अगर उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई तो फिर दूसरे जगह जाए ना, तो बोलिए स्थान स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ? स्थान चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। इसीलिए स्थानांतरण कहा जाता है। एक जगह पे खेती नहीं करना, घूम घूम कर खेती करना, स्थानांतरित कृषि। कौन कृषि? कोई दिक्कत? तो कर्तन कृषि लिखा जाएगा, लिखिएगा जब किसान, है ना, जब किसान जंगलों को काट करके जलाकर कृषि योग्य बनाते हैं और उस पर फसल लगाते हैं। फसल तब तक लगाते हैं जब तक कि उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और जब समाप्त होती है तो छोड़ करके फिर कहीं दूसरे जगह पे जाकर इसी प्रक्रिया के द्वारा खेती करते हैं। इसी खेती को कर्तन कृषि कहा जाता है। लिखाया कि नहीं लिखाएगा? सबको कहेगा किस का? अच्छा अब पूछ देगा, कर्तन कृषि नहीं पूछ कर पूछ दे झूम कृषि कह सकते हैं तो ना लिखेगा। स्थानांतरण कृषि तभी भी आप इतना ही लिखिएगा। कोई दिक्कत है? भोजपुरी भाषा में है गई, जब कोनो आदमी जंगल के काट उठ के खेती करी, पहले सुना, खेती करी आ खेती तब तक करी जब तक कि ओमे से ना खूब अनुपजी, खूब अनुपजी। जब ना उपजी तो छोड़ दी आ फिर जाकर दूसरा जगह वही लाई काट छपट के करे, ओकरे के झूम कृषि करे। अब इस कृषि को 1 मिनट, इस कृषि को अन्य राज्य में अन्य नाम के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को दूसरे राज्य में किसी और नाम से जाना जाता है, तो उसको भी जानना क्या है? जरूरी है। क्या बोले आप? अभी बने जी कृषि भी नहीं शुरू की हैं, अभी नीचे उसको भी पढ़ाएंगे। मतलब 1 मिनट हम पढ़ाएं ना कृषि के प्रकार, तो उसी में हमसे कहीं छूट गया होगा, मतलब
कर्तन कृषि, तो हम नीचे पढ़ा दे रहे हैं। वाणिज्य कृषि भी हम लोग पढ़ेंगे, वाणिज्य कृषि पढ़ेंगे, गहन कृषि पढ़ेंगे, रोपण कृषि भी पढ़ेंगे। बात समझ ना। और मेरा मोबाइल भी 10% हो चुका है लगता है। तो हो गया ना। अब दूसरे शब्दों में आप एग्जाम में इतना भी लिख सकते हैं या नीचे वाले भी लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा नीचे वाले को समझ लेते हैं। नीचे वाले को भी समझ, आप अपने फेयर में ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, जो मर्जी सो लिखिए। चलिए शुरू करें, ध्यान देंगे। कहा गया है कर्तन कृषि को ही समझा रहे हैं दोस्तों, कर्तन कृषि को ही समझा रहे हैं। किसान खेती के टुकड़ा पर उगी जंगल की वनस्पति को काटकर एवं जलाकर, है ना, साफ करता है, तब उसमें फसल बोता है और इससे फसल उत्पादन की जीविका निर्वहन किया जाता है। खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है, तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर किसी दूसरे टुकड़े पर वही प्रक्रिया आरंभ कर देता है ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? कर्तन कृषि। क्या कहलाता है? कर्तन। बस वही बात है। वनस्पति, एगो बात में आ गई वनस्पति। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। जंगल को काट कर, छपट कर, जला करके अलग कर देंगे। और जब अलग करने के बाद में उस पर हम बीज बोएंगे। अब बीज बोएंगे तब तक बीज बोएंगे जब तक कि वह फसल हमेशा उपजता रहेगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। वो खेत को छोड़ देंगे और जाकर फिर दूसरी जगह करने लगेंगे। यही दूसरी भाषा में है, ठीक है ना। अब बात समझ आ गया ना। चलिए, हाँ, ऐसे खेती करते थे, वे लोग करते थे पूर्व समय के। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में इसको क्या बोला जाता है, किस राज्य में इसको क्या बोला जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे, है ना। उत्तर पूर्वी राज्य में यानी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम बोला जाता है। झूम की कृषि यानी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, है ना, जो कृषि किया जाता है, जो लोग करता है आदि मानव लोग, उसे क्या कहते हैं? तो झूम कृषि। क्या कहते हैं? झूम कृषि। इसी झूम कृषि को मणिपुर में पमालू के नाम से जानते हैं। पामलू, पामलू, क्या? पामलू। और छत्तीसगढ़ और बक्सर में, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, इसे दीपा कहा जाता है। क्या कहता है? दीपा। तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी राज्य में इसे क्या कहता है? झूम। पूर्वी राज्य में, असम में क्या बोला जाता है इसको? झूम। क्या बोलता है? झूम। नागालैंड में, नागालैंड में मारेंगे चाटी ना, पामलू। नागालैंड में, सॉरी, नागालैंड में झूम, नागालैंड में झूम। और मणिपुर में पामलू, मणिपुर में, नागालैंड में, हाँ। और छत्तीसगढ़, बक्सर और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कृषि के नाम से जानते हैं। अब एक बात बोलिए, आपके एग्जाम में पूछेगा पामलू कृषि क्या है? सर जी पढ़ा नहीं, कहाती लिखी हम। अरे गड़बड़ की सही। अब चलिए, किसी कारण से, एक मिनट, किसी कारण से अगर आप पामलू कृषि को पढ़ लिए, पूरा झूम कृषि वाला पूरा अगर डिफिनेशन पढ़ लिए, अब कोई गए इमें लिखा था, कहते हैं पामलू, इस सारा काम तो झूम कृषि में कोई ललई, आप कन्फ्यूजन करने जाएंगे। तो भाई नाम चेंज हो गया है। नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। उसी को झूम कहो चाहे पामलू कहो। जैसे मान लो पुष्पेश का नाम पुष्पेश है, उस दिन उनके घर तक कॉल था आयुष, हम चिन्ह रहे थे आयुष किसका नाम है, तो झूम को क्या कहते हैं? पामलू। अच्छा ये कहेगा दीपा कृषि किसे कहते हैं? तो ये बस नहीं लिखा जाएगा। जो झूम, जो कर्तन कृषि है इसी को लिखेंगे तो झूम कृषि हो जाएगा। कर्तन कहाँ बोला जाता है? बिहार। हाँ, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं, बिहार कर्तन बोला जाता है। ऐसा इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि इसे क्या बोला जाता है, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, कोई डाउट नहीं ना है। पामलू आएगा, गार्डन बता दीजिएगा। दीपा, ओके।
चलिए एक काम करें, अब यहीं पे हम बंद कर देते, ठीक है ना, क्योंकि मेरा बैटरी 10% अगर स्विच ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद वाला अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो चुका है।